नमस्कार। आज हम एक ऐसी वस्तु की जानकारी देने जा रहे हैं जो मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा इसे जानना हर मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। साथियों, आज हम जिस चीज़ की जानकारी देने जा रहे हैं वह है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का एक मुख्य तत्व है। मानव शरीर के कुल वजन में लगभग 16.6% हिस्सा प्रोटीन का होता है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। इन कोशिकाओं की मरम्मत व इनको ताकत देने का कार्य प्रोटीन ही करता है। क्योंकि इसमें एंजाइम व कई प्रकार के हार्मोन रहते हैं, प्रोटीन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे मांसपेशियों, त्वचा, बालों और कनेक्टिव ऊतकों का निर्माण होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण व उनकी कार्यप्रणाली में अत्यंत सहायक है। शरीर के निर्माण, विकास व स्वस्थ बने रहने के लिए प्रोटीन एक अत्यंत ही आवश्यक तत्व है। प्रोटीन की कमी से कई तरह की बीमारियां, शारीरिक कमजोरी व बच्चों में विकास रुक जाना आदि हो सकता है। शरीर प्रोटीन का निरंतर उपयोग करता है, इसलिए शरीर में निरंतर प्रोटीन की आपूर्ति होना आवश्यक है। अब हम यह देखते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है। हमारे शरीर को वजन के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन शरीर की आवश्यकता है। अर्थात 50 किलोग्राम के व्यक्ति को 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। वैसे प्रोटीन की आवश्यकता कार्य एवं स्वास्थ्य के अनुसार बदली जाने की जरूरत है। जैसे सामान्य कार्य करने वाले वयस्क को 1 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार, बच्चों के लिए 1.50 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1.75 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार ज़रूरत है। अन्य परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे कसरत या कठिन परिश्रम करने वाले एथलीट्स, संक्रमित व्यक्ति, जले हुए व्यक्ति, प्रदूषित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति, कोई भी शारीरिक क्षति होने पर या अपच की स्थिति आदि में। अब हम यह देखते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य प्रोटीन और दूसरा सोया प्रोटीन। सामान्य प्रोटीन हमें फल, दूध, सब्जी, अनाज, अंडे, मछली या मांस आदि से मिल जाते हैं, जबकि सोया प्रोटीन, जो संपूर्ण प्रोटीन कहलाता है, वह केवल हमें सोयाबीन से ही प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि केवल सोया प्रोटीन ही क्यों? हमारे शरीर को कुल 22 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से 13 एमिनो एसिड्स का निर्माण शरीर स्वयं करता है व 9 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है। सोया प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें पूरे के पूरे 9 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। धरती पर कोई ऐसी शाकाहारी चीज़ नहीं है जिसमें एक साथ ये पूरे के पूरे 9 एमिनो एसिड्स पाए जाते हों, सिवाय सोयाबीन के। इसीलिए सोया प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सामान्य प्रोटीन जरूरत से अधिक शरीर में जाने पर बचा हुआ प्रोटीन शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जबकि सोया प्रोटीन यदि शरीर में ज़्यादा भी चला जाता है तो शरीर अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका उपयोग कर बचे सोया प्रोटीन को ऊर्जा में बदल देता है। सोया प्रोटीन सुपाच्य भी होता है और मात्र 4 घंटे में क्रियाशील होकर ताकत प्रदान करता है।
अन्य खाद्य पदार्थों के साथ यदि व्यक्ति 25 ग्राम सोया प्रोटीन ग्रहण कर लेता है तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 किलोग्राम सोयाबीन में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा 13 लीटर दूध या 2 किलो गोश्त या 66 अंडे या 2 किलोग्राम दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि हम कच्चे सोयाबीन को सोया प्रोटीन के लिए इस्तेमाल में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है जो पेट के रोगों को जन्म देता है। इसलिए इसका प्रसंस्कृत उत्पाद ही उपयोग में लाया जा सकता है। RCM ने अब हमारी मुश्किल आसान कर दी है। सोया प्रो डाइट के रूप में उच्चतम गुणवत्ता का सोया उत्पाद बाजार में ला दिया है। RCM ने अपने अभियान में स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य को अग्रणी उद्देश्यों में लिया और देश में फैल रही बीमारियों और अस्वस्थता का अध्ययन करवाया। भारत में बीमारियां बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। मधुमेह की बीमारी विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ लोग डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग इतने ही ऐसे हैं जिनका शुगर लेवल इस बीमारी के आगमन की स्थिति में है। हृदयाघात, रक्तचाप, कैंसर व अन्य बीमारियां भी बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। आज के युग में 95% व्यक्तियों को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी, हानिकारक तत्वों की अधिकता, दवाइयों का अंधाधुंध उपयोग व रहन सहन का गलत तरीका बीमारियों के मुख्य कारण हैं। प्रकृति की अनमोल संपदा में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करें तो इंसान दवाइयों की आवश्यकता को न्यूनतम करते हुए प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। हेल्थ गार्ड आयल के रूप में RCM की खोज सार्थक रही व लाखों लोग इसके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बेहतरीन प्रोडक्ट और जारी किया गया है, सोया प्रो डाइट, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इसमें सोया प्रोटीन, आइसोलेट व सोया डाइटरी फाइबर का इस तरह मिश्रण किया गया है कि यह अत्यंत गुणकारी साबित हो रहा है। यह पाउडर मधुमेह को नियंत्रित करता है, हृदय रोग से बचाता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है व ऊर्जावान बनाए रखता है। हर प्रकार की बीमारी में तो यह कारगर उपाय साबित होता ही है, पर स्वस्थ मनुष्य इसे नियमित लेकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। वह स्वस्थ चित्त होकर संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब इसके उपयोग विधि के बारे में जानते हैं। सोया प्रो डाइट का उपयोग आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। 6 माह से 15 साल तक के बच्चे 3 चम्मच दिन में 2 बार, 15 साल से ऊपर वाले बच्चे 2 चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गर्म या ठंडे दूध, गर्म या ठंडे पानी, जूस, सलाद, सब्जी आदि किसी के साथ भी मिलाकर लिया जा सकता है। ठंडे दूध में शक्कर व यह पाउडर डालकर थोड़ा फेंट कर स्वादिष्ट पेय बनाया जा सकता है। अब जरा गौर करते हैं कि सोया प्रोटीन युक्त सोया प्रो डाइट के लाभ किस प्रकार से हैं।
सोयाबीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 से 25 के बीच है, इसलिए यह रक्त में शर्करा डायबिटीज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें डाइजिनिन व जेनेस्टिन आदि हार्मोन होते हैं, वो भी शर्करा को नियंत्रित करते हैं। सोया प्रोटीन के इस्तेमाल करने से पेशाब में कैल्शियम का क्षय जंतु प्रोटीन की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है और किडनी सुरक्षित रहती है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सोया प्रोटीन ग्रहण करने से आयरन, कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। वह सोया प्रोटीन के गुण प्लेसेंटा स्तनपान के माध्यम से शिशु में पहुंचते हैं, जिससे शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा बड़ा होने पर उसे कोई बीमारी नहीं घेरती, जच्चा व बच्चा स्वस्थ रहते हैं। सोया प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता व इसके सेवन से शरीर में विद्यमान कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे हृदय रोगियों को बहुत लाभ होता है। जब किसी बच्चे को गाय, भैंस या बकरी आदि का दूध नहीं पचता हो तो डॉक्टर सोया उत्पाद या सोया दूध देने को कहते हैं, क्योंकि सोया में लैक्टोज नहीं होता है। सोया प्रोटीन से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। एनीमिक व्यक्तियों के लिए यह बहुत लाभप्रद है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसमें आँखों व चमड़ी के रोग दूर होते हैं। सोया में आइसोफ्लेवोन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कैंसर व खून की नलियों में थक्का बनने को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम व फास्फोरस की अधिकता होने के कारण दांतों को मजबूती और दिमाग को ताकत देता है। इसका नियमित उपयोग दिमागी और शारीरिक ताकत प्रदान करता है। सोया प्रोडाइट लेने से बच्चों का वजन व लंबाई बढ़ने के साथ साथ याददाश्त और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है। हड्डी गलने की बीमारी भी इसके उपयोग से मिट जाती है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को दूर करता है। इस उत्पाद के सेवन से तनाव दूर हो जाता है। किडनी स्टोन इसके उपयोग से दूर हो जाता है। इसमें नियासिन होता है, जो हृदय के स्नायुओं को मजबूत करता है। इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी व ई होता है। इसके प्रयोग से मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वह थकान नहीं होती। इसमें फेरिक एसिड होता है, जो शरीर के लिए एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें लेसिथिन होता है, जो मस्तिष्क के तंतुओं को खोलता है, लीवर को मजबूत बनाता है और हृदय में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। बुढ़ापे में कोशिकाओं को नई ताकत प्रदान करते हैं, इसलिए इसे बूढ़ा रोधी भी कहते हैं।